नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय संसद इन दिनों तमाशे का मंच बन गई है। रोज़ तमाशा हो रहा है और नया नया तमाशा हो रहा है। तो भारत की संसद और संसद परिसर में जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर से बजट सत्र के शुरू होने के बाद से, वैसे उससे पहले से भी, लेकिन अभी इस समय की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि भारत में जनतंत्र की विदाई हो गई है, राजशाही आ गई है। संसद के परिसर का नया राजा आ गया है और इस नए राजा का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो चाहते हैं संसद परिसर में होता है, जो चाहते हैं सदन में होता है। लोकसभा की बात कर रहा हूं। और उसी कंट्रास्ट में आप देख लीजिए, राज्यसभा में सामान्य रूप से जैसे संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए, ज़्यादातर मामलों में वैसे चल रही है। लेकिन लोकसभा उस तरह से चल रही है, या आप कहें नहीं चल रही है, जैसा राहुल गांधी चाहते हैं। राहुल गांधी कोई नियम मानने को तैयार नहीं है और लोकसभा स्पीकर हों या सरकार या सरकारी पक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री, उनको मनवाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। संसद का एक सामान्य सा नियम है कि अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी बोल रहे थे, उनसे कहा गया ऑथेंटिकेट कीजिए अपने आरोप को, तो उन्होंने कहा अभी करता हूं। मतलब 21 साल संसद में रहने के बाद ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या होता है, राहुल गांधी को पता नहीं। ऑथेंटिकेट करने का मतलब है आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके समर्थन में आपको डॉक्यूमेंट, प्रमाण देने पड़ते हैं और दस्तखत करके देने पड़ते हैं, वरना आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है कि आपने विशेषाधिकार का हनन किया। राहुल गांधी ने आज तक जितने आरोप लगाए, किसी आरोप को ऑथेंटिकेट नहीं किया और ये तमाशा लगातार चल रहा है। सत्तारूढ़ दल ये तमाशा देख रहा है। इस बारे में दो बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सत्तारूढ़ दल चाहता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये करें, जिससे पब्लिक की नज़र में कांग्रेस और राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी गिरे। ये मेरे हिसाब से डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। आप कुछ करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि अपने आप सब हो जाए। तो परसों बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो कुछ किया राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में, उसके विरुद्ध उनके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना तो उनका रोज़ का काम हो गया है। यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर कहा किसानों के हित बेच दिए, झुक गए, सरेंडर कर दिया और जाने क्या क्या कहा। किसी आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया, किसी अपने आरोप को ऑथेंटिकेट नहीं किया। यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे दो परिचित लोग अपने ड्राइंग रूम में बात करते हैं। पीठासीन अधिकारी थे जगदम्बिका पाल। उनसे कहा आप मेरी पार्टी में रहे हैं, गनीमत है उन्होंने नवनीत बिट्टू की तरह से ट्रेटर नहीं कहा इसलिए आज ज़्यादा हंगामा नहीं करूँगा, आपको रियायत देता हूँ। जगदम्बिका पाल ने पलटकर जवाब दिया कि अगर आपने मेरी सलाह मानी होती तो आप वहाँ नहीं होते आज जहाँ आप बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीठासीन अधिकारी से इस तरह की बात करने का तरीका है ये? दूसरा, आज एक वीडियो जारी हुआ, संसदीय कार्य मंत्री ने जारी किया कि 4 तारीख को, जिस दिन लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना किया था अपना भाषण देने से, उस दिन लोकसभा स्पीकर के कमरे में 20-25 सांसद कांग्रेस और उसके साथी दलों के घुस गए, जबरन घुस गए, मेज़ पर चढ़ गए, वहाँ स्पीकर के साथ गाली गलौज किया। कांग्रेस के 2 पदाधिकारी, 2 वरिष्ठ नेता कह लीजिए, प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल वहाँ मौजूद थे। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने गाली नहीं दी, लेकिन उनकी मौजूदगी में दूसरे सदस्यों ने गाली दी। प्रियंका गांधी ने मना कर दिया कि किसी ने गाली नहीं दी। जो नाराज़ थे उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। अब उसका वीडियो है, उसका ऑडियो भी है, तो प्रमाण आपके पास है। राहुल गांधी ने जो किया उसका प्रमाण आपके पास है। हरदीप पुरी के खिलाफ जो आरोप लगाए उन्होंने सदन में, बाद में हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात को स्पष्ट किया।
उसके बाद किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को शाम 5 बजे तक का समय दिया जाता है, उससे पहले वो माफ़ी मांग ले, नहीं तो हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। बड़ी स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए। किसी को ये अधिकार नहीं है कि सदन में खड़े होकर कुछ भी आरोप लगा दे, जिस आरोप के समर्थन में उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई और दूसरा सबूत नहीं है। ये परंपरा रही है और ये नियम भी है भारतीय संसद का। लेकिन संसद परिसर के और लोकसभा के नए राजा हैं राहुल गांधी। उन्होंने तय किया है कि मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, रोक सको तो रोक लो। और कल जो रवैया अपनाया सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने, उससे उन्होंने संदेश दिया कि हम राहुल गांधी को नहीं रोक सकते। अब इसमें आप कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष की बात कर सकते हैं कि वो रोकना नहीं चाहते या रोक नहीं सकते। एक स्टेज ऐसी आती है, एक ऐसा समय आता है जब आप रोकना नहीं चाहते ये कहने के अधिकारी नहीं रह जाते। और जब आप रोकते नहीं हैं गलत काम करने वालों को, या तो आप कहिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, संसदीय नियमों और परंपराओं के खिलाफ है, फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो वो धमकी दी जो संसदीय कार्य मंत्री ने, वो धमकी अगले दिन हवा में उड़ गई। फिर तय किया सत्तारूढ़ दल ने, सत्तारूढ़ दल की ओर से खबर आई और ये वीडियो बनने तक जो है इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाएगी। उन्होंने जो आरोप लगाए थे उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। देखिए, जब से लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है दोनों सदनों की कार्यवाही का, तब से ये रिकॉर्ड से निकाल देने वाली बात केवल रिकॉर्ड के लिए रह जाती है कि भविष्य में आपको अगर सदन की कार्यवाही आप देखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में तो पूरे देश और पूरी दुनिया ने सुन लिया, देख लिया कि राहुल गांधी ने क्या बोला। तो अगर आप विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की आप में हिम्मत नहीं थी या तो आपका इरादा नहीं था, दो ही बातें हो सकती हैं। इरादा नहीं था तो फिर घोषणा क्यों की, हिम्मत नहीं थी तब भी घोषणा क्यों की, और घोषणा से पीछे हटने का कारण भी तो बताइए। आखिर राहुल गांधी को कहां तक और कब तक छूट देंगे? संसद को उन्होंने खासतौर से लोकसभा को बंधक बना रखा है। संसद परिसर में वो जैसे गली में शोधे होते हैं, खड़े होते हैं, कोई लड़की जाए, कोई महिला जाए, कोई बुजुर्ग जाए, उनको छेड़ते हैं, उन पर फप्ती कसते हैं और उनके खिलाफ तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी का रवैया ठीक वही है। वो अपने साथियों के साथ मकर द्वार पर बैठ जाते हैं जहाँ से सांसद लोग सदन में जाते हैं, और कभी मंत्री का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी मंत्री को जो है ट्रेटर फ्रेंड कह देते हैं। इस तरह की फप्तियाँ कसते रहते हैं और उनके साथी उसका मज़ा लेते हैं। और ये हर मोहल्ले में आपने देखा होगा इस तरह का दृश्य। अब ये दृश्य आपको संसद परिसर में देखने को मिल रहा है, और मेरी नज़र में इसकी एक ही वजह है, सरकार की कमज़ोरी। सरकार राहुल गांधी से डर गई है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि राहुल गांधी को लॉन्ग रोप दी जा रही है कि वो खुद ही अपनी पार्टी को, अपनी प्रतिष्ठा को गिराएं। बात राहुल गांधी या फिर उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा की नहीं है, बात संसद की गरिमा की और देश की प्रतिष्ठा की है, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी मूल रूप से सत्तारूढ़ दल की है, सरकार की है। सरकार संसद की गरिमा को इस तरह से तार तार क्यों होने दे रही है? देश की प्रतिष्ठा को क्यों गिरने दे रही है? देश के संसदीय जनतंत्र पर इस तरह का कलंक क्यों लगने दे रही है? सरकार को सामने आकर सरकार के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं, या वो जो अगर कहें कि छूट दे रहे हैं राहुल गांधी को तो किस वजह से दे रहे हैं। क्या उनकी नज़र में पार्टी का हित, सदन की गरिमा और राष्ट्र की प्रतिष्ठा से ज़्यादा बड़ा है? भाई, राहुल गांधी की छवि खराब होगी, कांग्रेस की छवि खराब होगी तो भाजपा को फ़ायदा मिलेगा, राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए क्या आप संसदीय गरिमा और इस देश के जनतंत्र की शक्ति को क्षीण करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं?
चुनाव आपके पास दो ही है, या तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लीजिए या राहुल गांधी के खिलाफ पूरी तरह से सरेंडर कीजिए कि आपके लिए खुली छूट है। आप संसद में जो चाहें वो बोलें, जिस पर आरोप लगाना चाहें उस पर आरोप लगाएं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार अपने प्रति होने वाले हमलों का भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी झूठ के आधार पर आक्रामक बने हुए हैं। सरकार और सत्तारूढ़ दल सच के साथ होकर भी डिफेंसिव बने हुए हैं। ये दृश्य दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां आरोपी से पुलिस डर जाए। ये उसी तरह का दृश्य है कि थाने में किसी आरोपी को किसी अपराध के आरोप में पकड़ कर लाया जाए और उसके बाद वो थानेदार की कुर्सी पर बैठ जाए और पूरे थाने को निर्देश देने लगे, थाने को अपने हिसाब से चलाने लगे। वो दृश्य आजकल संसद में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इतने आरोप लगाए, किसी को ऑथेंटिकेट नहीं किया। उनके खिलाफ सरकार ने या लोकसभा स्पीकर ने क्या किया, इसका जवाब देश जरूर जानना चाहेगा। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब भी जानना चाहेगा। क्या सरकार के पास कोई जवाब है? तो राहुल गांधी जिस तरह का नैरेटिव बनाना चाहते हैं वो बना रहे हैं। सरकार अपना कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही है और उनके नैरेटिव को काट भी नहीं पा रही है, जबकि सरकार के पास तथ्य हैं, तर्क है, प्रमाण है। सरकार सही रास्ते पर है, लेकिन राहुल गांधी गलत होते हुए भी, झूठ बोलते हुए भी इस समय पूरी भारतीय संसद पर हावी है। तो इसका श्रेय तो राहुल गांधी को ही मिलना चाहिए कि एक व्यक्ति झूठ बोलकर पूरे सदन को बंधक बना सकता है। ये काम करके तो राहुल गांधी ने दिखा दिया और सरकार ने ये बता दिया कि हम इसमें कुछ कर पाने की हालत में नहीं हैं। हमारी व्यवस्था है। हमारी व्यवस्था इसलिए है कि हमको सिर्फ चिंता है कि हमको राजनीतिक फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। हम सिर्फ इस आधार पर, इस कसौटी पर सारे मामले को कसते हैं। अगर हमको इससे लगता है हमें राजनीतिक रूप से फ़ायदा होगा तो हम राहुल गांधी जो चाहें उनको करने की छूट देंगे। राहुल गांधी पर देश का कोई नियम नहीं लागू होता। राहुल गांधी पर संसद का कोई नियम, कोई परंपरा कुछ लागू नहीं होता। उनकी नज़र में लोकसभा अध्यक्ष की कोई गरिमा नहीं है। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बोलते हैं कि आप दबाव में बोल रहे हैं, आपकी गर्दन दबाई जा रही है। उनके साथी सांसद लोकसभा स्पीकर के कमरे में पहुंचकर गाली गलौज करते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में इससे छोटी छोटी घटनाओं पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और राहुल गांधी की बात हो रही तो राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ ही संसद की अवमानना का मुद्दा चला और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तब सरकार थी जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। उस समय की सरकार ने तय किया कि संसद की अवमानना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज की सरकार अवमानना पर अवमानना हो रही है और वो कह रही कि और अवमानना कीजिए, हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम गलत होते हुए देखेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो सरकार का ये रवैया, भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया, और इसमें मैं सबको शामिल करता हूँ, पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा स्पीकर को भी। ये इन सब की कमजोरी से ये स्थिति आई है। सच के साथ खड़े होने पर भी अगर आप में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, आपको ये सब भुगतना पड़ेगा जो आप भुगत रहे हैं। ये गलतफहमी बीजेपी को नहीं होनी चाहिए कि ये रुक जाएगा यहीं पर, ये और नीचे जाएगा, स्तर और ज़्यादा गिरेगा। राहुल गांधी हर रोज़ जो है आपको चौंकाएंगे कि वो कितना नीचे गिर सकते हैं। तो बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि भारत की सरकार और संसद के पीठासीन अधिकारी, खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष, कह रहे हैं कि आप चुपचाप बर्दाश्त कीजिए। गलत को गलत मत कहिए, गलत का विरोध मत कीजिए, गलत के खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है जनरल नरवणे की किताब को लेकर, इसमें भी कुछ होगा।
ये भी केवल लोगों को शांत कराने के लिए और लीपापोती के लिए है, वरना तो राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार पर कितने केस चल रहे हैं। 2011-12 से नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, उनके जीजा जी पर केस चल रहा है जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कब से पेंडिंग है, लेकिन किसी मामले पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। और जो रवैया है, जो परिस्थिति है, उसमें लगता भी नहीं कि कुछ होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो शुरू में बात कही थी उसको दोहरा रहा हूं कि या तो राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डरती है, या उसको लगता है कि राहुल गांधी को ये करने देने की छूट देने से उसको राजनीतिक फायदा होगा। तीसरा कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता। हो सकता है कुछ लोगों के पास अतिरिक्त जानकारी हो, उसके आधार पर वो तीसरी बात कह सकते हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है, जो सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध है, उसी के आधार पर कह रहा हूं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।